श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि आजकल के समय में हर दूसरे घर में लोगों के पास सबसे ज्यादा समस्या रहती है तो कर्ज की समस्या रहती है। इंसान कभी अपने मकान को बनाने के लिए, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बड़े से बड़ा कर्ज ले लेता है, लेकिन उसको चुकाते चुकाते उसे सालों हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कर्ज समाप्त नहीं कर पाता है। इसलिए अगर आपने अपने जीवन में कोई भारी कर्जा ले लिया हो और आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप अपना कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको इस पवित्र महीने में सिर्फ एक लोटे जल का ये विशेष उपाय महादेव के सामने जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप लोग कुछ दिन ये अचूक उपाय करते हैं तो हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे और आपका भारी से भारी कर्जा भी समाप्त होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आपको लगे कि आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आप अपना कर्ज नहीं समाप्त कर पा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कोई भारी संकट आ गया हो, भारी विपत्ति आ गई हो जिसका आप समाधान ना कर पा रहे हो और आपको धन प्राप्ति के रास्ते नजर ना आ रहे हो, तो गुरुजी ने कहा कि आप इन सभी समस्याओं के लिए ये सुंदर से उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 मुख्य उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, जो भी आपके लिए आसान हो, वो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और इसमें जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ है, वहीं से आपको एक लोटा जल भर लेना है। देखिए, अब इस जल में आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मिलाना है। एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मिला लीजिए, या फिर उस गुड़ को पीस कर उसको चूरा करके इसमें मिला लीजिए, और अगर आपके पास लाल चंदन है तो वो मिला लीजिए। पहले आप एक काम करिएगा कि अगर आपके पास लाल चंदन है तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, बहुत ही लाभकारी साबित होगा। अगर लाल चंदन है तो वो आप इसे एक लोटे जल में मिला लीजिए। अगर लाल चंदन नहीं है तब फिर आप इस गुड़ के टुकड़े को भी मिला सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है सिर्फ एक धतूरा, और ये एक लोटा जल लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक धतूरा लेकर गए हैं उसे अपने दाहिने हाथ में रखिए और महादेव से अपने जीवन में चल रहे कर्जे को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। मान लीजिए आप अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम ले लीजिए या फिर अपने लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, और जितनी भी राशि का आपके ऊपर कर्जा है, जितने भी अमाउंट का आपके ऊपर कर्जा है, उतने अमाउंट का आप स्मरण कर लीजिए। या फिर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं, जैसे कोई लेडीज हैं वो अपने हस्बैंड के लिए कर रही हैं, या अपने भाई के लिए कर रही हैं, या अपने पिता के लिए कर रही हैं, तो उनका नाम ले लीजिए और जितने भी अमाउंट का कर्ज है उसका स्मरण कर लीजिए। साथ ही साथ आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव से इतना कर्जा समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद ये एक धतूरा आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर समर्पित कैसे करेंगे तो वो ध्यान से समझिए। देखिए, जो धतूरे की डंडी होगी वो आपके विपरीत होगी। मान लीजिए आप दक्षिण की दिशा में बैठे हैं और दक्षिण की दिशा में बैठकर ये उपाय कर रहे हैं, तो धतूरे की जो डंडी होगी वो उत्तर दिशा की तरफ होगी और धतूरे का आगे वाला जो हिस्सा होगा वो आपकी तरफ होगा। फिर उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप धीरे धीरे इस धतूरे के ऊपर समर्पित करते जाएंगे, और समर्पित करते हुए आप लगातार ऋण मुक्तेश्वर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जल आप एक साथ नहीं समर्पित करेंगे, ये जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। देखिए, थोड़ा सा जल समर्पित करिए, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। फिर थोड़ा सा जल समर्पित करिए, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। ऐसा करते करते आप 7 बार में ये पूरा जल समर्पित करिए और 7 बार ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम मंगलवार के दिन इस सुंदर से उपाय को करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जितना भारी कर्जा हो चुका हो, महादेव की कृपा से, यानी ऋण मुक्तेश्वर महादेव की कृपा से वो कर्जा बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको 7 मंगलवार लगातार करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की।
देखिए इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और लोटे में जल आप अपने किचन से ही लेंगे। बस आपको ये 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं या फिर शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। देखिए पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाएंगे। अब शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर ये जल आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको इसी लोटे में थोड़ा सा ले लीजिए। देखिए जो जल आपके इस लोटे में आ जाए 5% या फिर 10% या फिर 20%, जितना भी जल आपने चढ़ाया है उसका थोड़े से थोड़ा जल जितना भी आपके पास आ जाए उतना आप इस लोटे में ले लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल समर्पित करने के बाद जब आप ये लोटा जलाधारी के नीचे लगाएंगे और जब तक जल एकत्रित होगा उतनी देर आप शिवलिंग के सामने बैठकर अपने कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। और फिर इस लोटे में जितना भी जल आया है वो जल लेकर आप पहुंच जाएंगे किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए शिवलिंग में जल आप पूरे दिन में किसी भी समय समर्पित कर सकते हैं, लेकिन जब आप पीपल में जल समर्पित करने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के पहले ही आप जल समर्पित कर लेंगे। इसलिए आप शिवलिंग में भी जल सूर्यास्त के पहले ही समर्पित करिएगा। अब ये जितना भी जल बचा हुआ है उस जल को लेकर आप पहुंच गए पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको यही जल समर्पित कर देना है और ऋण मुक्तेश्वर महादेव से फिर से प्रार्थना कर लेनी है। गुरु जी कहते हैं कि अगर 5 मंगलवार हम लोग लगातार ये उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जितना बड़ा कर्जा हो, चाहे जितने प्रयास या फिर जितने भी उपाय करने के बाद वो कर्जा समाप्त ना हो रहा हो, तो महादेव की कृपा से यानी ऋण मुक्तेश्वर महादेव की कृपा से हमारा भारी से भारी कर्जा भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है। अब इसी के साथ बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे छोटे उपाय की। देखिए ये उपाय आपको सिर्फ शनिवार के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 पीपल के पत्ते की जरूरत पड़ेगी और 1 लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। 1 पीपल का पत्ता अच्छा साफ स्वच्छ आप तोड़ भी सकते हैं पीपल के वृक्ष से, या फिर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे का पड़ा हुआ पत्ता जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पीपल का पत्ता आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में ही समर्पित करना है। लेकिन समर्पित कैसे करना है तो देखिए पीपल के पत्ते की चिकनी साइड का हिस्सा जमीन में स्पर्श करेगा और डंडी का हिस्सा आपकी तरफ रहेगा। फिर ये पत्ता समर्पित करते हुए आप लगातार ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे और फिर जो 1 लोटा जल लेकर आप आए हैं उस जल को इस पीपल के पत्ते के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि अगर हम 5 शनिवार ये उपाय लगातार कर लेते हैं तो हमारे जीवन से कर्ज की समस्या बहुत ही जल्द समाप्त होती है तथा लक्ष्मी नारायण की कृपा से हमें धन धान्य के ऐसे अवसर बनते हैं जिससे हमें कर्जा चुकाने में बहुत ही सरलता प्राप्त होती है और हमारा कर्जा बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय जो आपको अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए जरूर करना चाहिए। आप इन तीनों में से कोई भी एक उपाय जरूर करिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।